सभी भक्तजन अब आप सबों के बीच अब कुछ ही क्षणों में इस मंच पे इस व्यासपीठ पे प्रयागराज से जो चलकर आपके इस पावन भूमि जनकपुर धाम में रुचि किशोरी जी आप सबों के बीच उपस्थित होने वाली है। और आप सभी भक्तजन इस अमृतमय कथा में आप लोग निरंतर आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। और सभी भक्तजन आइए आप सबों के बीच अब रुचि किशोर जी इस व्यासपीठ में उनका आगमन और मुख्य जजमानी जी अनुज भैया एवं उनकी धर्मपत्नी जी इस मंच पे आ जाएं। हेलो हेलो श्री राधे बोल राधे बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए हमारे मुख्य जजमान अनुज रुंगटा जी एवं उनकी धर्मपत्नी मंच पे आएंगे एवं समस्त परिवार और व्यास पूजन तत्पश्चात भागवत जी की आरती की जाएगी, इसलिए आप इस मंच पे उपस्थित हो जाएं। आइए अब सभी भक्तजन आज हम लोग तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आइए व्यास पूजन भागवत जी की पूजन तत्पश्चात भागवत जी की आरती की जाएगी। और हम सबों के बीच इस मंच पे रुचि किशोरी जी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि प्रयागराज से चलकर आपके इस पावन भूमि जनकपुर धाम में उपस्थित हैं। और हम सभी भक्तजन आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए ओम पवित्रः पवित्रो वाह सर्वावस्थांगतोऽपि वाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सवाजाभ्यन्तरः शुचे। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम राधाय नमः ओम रुक्मण्यै नमः ओम जामवन्तये नमः। हस्तप्रचाल्यः ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसाधिरः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीयमाम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जय तो बोलिए, मुंह को खोलिए। बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले भागवत महापुराण की। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सवाजाभ्यन्तरः शुचि। त्रिआचम्यतामः। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम राधाय नमः ओम रुक्मण्यै नमः ओम जामवन्तये नमः। हस्तप्रचाल्यः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसाधिरः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीयमाम्। जय हस्त प्रचाल्य ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पनादाय श्री भागवत महापुराण पुस्तक पूजनम। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार पदमां माद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयतां जायन्ते कारापः। हस्ते स्वास्तिकमौलिकं विलसते पद्मं शरणं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती
बुद्धि प्रदाम शारदाम। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रसिद्धाय नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत सुपाणि समर्पयामि। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मा फलं प्रदानेन पूर्णाशन्तु मनोरथः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत सदाधार प्रतिमं धामुतेमं कस्मै देवाय हविखा विधेम्बः। हस्ते पुष्पनादाय लड्डु कृष्ण गोपाल देवता ध्यानम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधा अच्छतवाणी समर्पयामि नाविद्यम नैवेदयामि। एक पुष्प दे दीजिए। ओम यहाँ ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार पदमां मादं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं मयतां जायन्त्यकारापहा हस्ते साटिकमौलिकं विलसतिं पदमं सणं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्यः नाविद्यान्ति शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं ध्यामुतेमं कस्मै देवाय हविखा विधेम्बः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हाँ, इनका पूजन करिए, तिलक लगाइए। ओम श्री सती लक्ष्मी शुभद्याम बहुरात्रि पार्श्वेन चत्राणि रूपमश्नो व्यातं वः ईसन्निखाणं मोम महिखाणं सर्वलोकं इखाणः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माला भी दे दिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मैं ब्रह्मानिध्य वसिष्ठाय नमो नमः। आइए सभी लोग अपने करतल ध्वनि से व्यास जी का अभिनंदन करेंगे। तत्पश्चात पितृपूजनम वह। पहले कृष्ण जी का ध्यान करा लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ध्यानं पुष्पयामि सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत स्वाणि समर्पयामि नाविद्यम नैवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोदयोः समवर्तता पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकाम् अकल्पयन्यः नाविद्यान्ति शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः। तुलसा जी का भी ध्यान करें। तुलसा जी का भी। सुखदेव जी को नहीं लाए क्या? हाँ रखे। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियतां प्रणताश्मताम्। ओम श्री तुलसा दिव्यै नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि नाविद्यम नैवेदयामि। नाविद्यान्ते शुद्धजल आचमन्यं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतश्च जातः पतिरेकयासीत सदाधार वृतवं धामुतेमं कस्मै देवाय हविखा विधेम्बः। ओम ध्यानं पुष्पयामि। ओम श्री शुकदेवाय नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री शुकदेवाय नमः।
ओम देवताभस्य पितृभस्य महायोगी एव च नमः स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृेश्वराय नमः। ओम पित्राणि दिव्ये नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अच्युत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मा फलं प्रदानेन पूर्णाशन्तु मनोरथः। ओम पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम श्री पितृश्व देवताभ्यो नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम फलं सुफलम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार्म देवाय हविका विधेयं वः। अब इधर आ जाइए, ब्राह्मणों को पूजन करिए सभी लोगों का। ओम नमो ब्रह्म ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विष्णुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। देवताधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगे और भागवत जी की आरती की जाएगी। तत्पश्चात हम सभी लोग इस पावन दरबार में श्री सीताराम गौशाला धाम, जो कि क्या आनंद परम रमणीक जगह है, और उस तीर्थ स्थल ये जहाँ जो आज कथा हो रही है, ये साक्षात भगवान की असीम कृपा है कि सभी रूंगटा समस्त परिवार आज इस गौशाला परिसर में भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए सभी भक्तजन अपने स्थान पे खड़ी हो जाएंगे। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्वालामालिंदे नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वे उपचारार्थे गंधा अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम ओ यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणम पात्र मध्यम गतम तोहम, भ्रांति लग्नम आत्मादिवंदनम, पुष्पै देवादिवंदनम। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः, शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः, शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधिः। हस्ते पुष्पनादाय ओम जगेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमानासन्नते हनाकं महिमानः, सजन्त यत पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः, सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटिलाब्जे, पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पे, बिल्वा प्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा
गृहाणां परमेश्वरः त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जानकी मैया की, बोले श्यावर रामचंद्र की। आइए परम आदरणीय सभी श्रोतागण, श्री माता एवं सभी बहन, आप सभी अपने अपने स्थान पे शांति का परिचय देते हुए आप लोग आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और कुछ ही क्षणों के बाद अब आप सबों के बीच प्रयागराज से चलकर आपकी इस पावन भूमि जनकपुर, जो कि सीताराम गौशाला, ये जो परिसर है, ये जो धाम है, बिल्कुल ये रमणीक जगह है, आनंद की जगह है जी। और आइए एक बार और जोरदार जय बोलिए गौ माता की। क्या बात। आइए अब हम सभी लोग कथा की ओर चलेंगे। राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, 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 राधे जय श्री राधे। ठीक है आप ठीक है। राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे, राधे जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमो नमः, श्रीमात पितु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय 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 राधा रमण, जय जय नवाल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए जब तक आप भगवान नाम संकीर्तन नहीं करेंगे,
तो कैसे आपका हृदय पवित्र होगा? आइए बड़े भाव के साथ में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओ हरे कृष्णा मीठी मीठी तालियों के साथ में मेरी माता, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। परम तात्पर्य, अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्ति वांछा, कल्पतरु श्री पीताम्बर धारी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हैं संत महात्मा एवं बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य दादा तुल्य, मेरी कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बहन, माता अनसुईया को चरितार्थ करने वाली हमारी मातृशक्तियां, और जहां जहां तक इस ध्वनि यंत्र के द्वारा हमारी आवाज पहुंचती हो, वहां के पशु पक्षी के हृदय में विराजमान रहने वाले राधा माधव के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, 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 करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जोग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जोग पाने, ओ सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। भक्तों, आइए हम सभी तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही शुभ ये अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ।
कि आप जहां कहीं भी रहें, आपके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा उन्नति के कगार पर जाएं, अच्छे अच्छे पद पर हो, प्रतिष्ठित हो। ये हम इस व्यास मंच से इस रोमटा परिवार को खूब सारा आशीर्वाद और प्रेम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम प्रभु की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। कल आपने सुना कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, चीति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यति अधम शरीरा। पंच रहित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यति अधम शरीरा। पंच रहित यह अधम शरीरा। ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है। कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, चींटी भी 5 तत्वों से बनती है। भगवान ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें विधाता का पद देता हूं। बोले प्रभु थोड़ी सी 2-4 गाड़ी बंगला हो जाता है तो लोग अभिमान करते हैं, आप मुझे विधाता बना दिए तो। बोले सुनो मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, तुम निर्भीक होकर के संभालो अपना ये कार्य। अब सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, अच्छा परीक्षित ये बताओ कि भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? बोले भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे जो 5 बार स्नान करता होगा, उसको मेरा परमात्मा मिलता होगा। तो बोले व्याधस्य चरणम। ये जो व्याध था, कोलभील लोग ये जाड़ा के महीने में स्नान ही नहीं करते थे, उनको मेरे रामचंद्र जी ने गले से लगाया। बोले कि अच्छा वो आयु तो देखते होंगे, कम से कम बाल तो सफेद होने चाहिए उनसे मिलने के लिए। बोले ध्रुव से चा वायु। ध्रुव जी की वायु क्या थी? ध्रुव जी 5.5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले ये तो भी देखते होंगे, पढ़ा लिखा देखते होंगे, कम से कम पीएचडी तो होना चाहिए परमात्मा से मिलने के लिए। बोले कि विद्या गजेंद्रस्य का। क्या पढ़ा लिखा था गजेंद्र? गो कहा और बिंद बाद में कहा, परमात्मा उसे प्राप्त हो गए। भगवान डिग्रियां नहीं देखते, तो भगवान ये तो देखते होंगे ऊंची बिरादरी का होना चाहिए, कम से कम ब्राह्मण परिवार का तो होना ही चाहिए। बोले का जातिर्विदुरस्य यादोपते। विदुर जी की जाति क्या थी? यादव थे वो। उनको उनके घर मेरे भगवान केला का छिलका खाया। परिचित कहते हैं प्रभु ये कथा मुझे भी सुनाए विस्तार से। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, यदा तू राजा स्वासुतान साधुन
पुष्पान धर्म विनाश दृष्टि। राजन, पांडव के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, उस समय दुर्योधन बहुत अन्याय कर रहा था। उस समय गए विदुर जी, बोले सुनो, पांडव लोग आपसे कमजोर नहीं है। धृतराष्ट्र से बोले पांडव कमजोर नहीं है, वो आपकी इज्जत का ख्याल करते हैं, इसलिए आप उनके साथ अन्याय न करें। महाराज, एक गांव का त्याग करने से अगर प्रांत की रक्षा होती है तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। घर में एक व्यक्ति का त्याग करने से अगर हमारे पूरे घर की सुरक्षा होती है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। कहती हो ना मेरी माताओं, अरे उससे बात मत करो, वो तो बहुत निकृष्ट है, उससे बात करना अच्छा नहीं है। अरे बहना, भगवान बचाए उससे, बोलती हो ना। तो वक्त तो ऐसे विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को। बाहर की आंखें तो उसके फूटी हुई थी, अंदर की आंखें भी पुत्र मोह में फूट गई थी। पहले के जमाने में कहते थे ना, धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। दुर्योधन सुना, अरे दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में रह करके मेरे पिता को मेरे प्रति भड़का रहा है, निकल जा मेरे घर से। दुर्योधन से विदुर कहते हैं, सुनो बेटा, मेरा कोई मतलब भी नहीं था तुम्हें दुख पहुंचाने का, लेकिन विदुर जी जब गए ना तो डेहली पर धनुष और बाण को रख दिया, कहीं ये ना सोच ले कि पांडव का पक्ष लेने के लिए चले गए और अपनी पत्नी से कहते, सुनती हो, अब चलो कदली वन में खूब भजन कीर्तन करेंगे, खूब आनंद से रहेंगे। विदुर जी को पता चला कि आज मेरे केशव आने वाले, शांति दूत बन करके। पत्नी से बोले कि आज केशव आ रहे शांति दूत बन करके। बोले आप मंत्री तो वो नहीं, कैसे उनके दर्शन करोगे? बोले दूर से तो दर्शन कर ही सकता हूं देवी। आज दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री के साथ खूब हस्तिनापुर को सजवाया। केशव आए तो सब कुरुकुल की नारियां जितनी थी सब पुष्प बरसा रही हैं। भगवान मेरा धूप नहीं देख रहा है, पुष्प नहीं देख रहा है। वो ढूंढ किसको रहा है? विदुर जी को। विदुर जी एक दीवार पर अपने सर को लगाकर खड़े हुए। जैसे विदुर जी को देखा, काका जी सब बढ़िया है ना? विदुर जी तो खुशी में पागल हो गए। विदुरानी से बोले, देखो देवी, केशव ने मेरा हाल पूछा। उतने में विदुरानी काकी को देखे, काकी जी सब बढ़िया है ना? और जैसे देखे काकी भी भाव में पागल। अरे केशव ने मेरा हाल पूछा। सुनो देवी, तुम जाओ घर, गोबर का चौका लगाना और सुंदर चटाई बिछाना, लकड़ी का पाटा लगाना। मैं देख कर आता हूं क्या फैसला होता। आज भगवान गए तो भगवान के लिए एक सोने का सिंहासन दुर्योधन रखवाया हुआ।
भगवान उस पर प्रतिष्ठित हुए। दुर्योधन से भगवान ने कहा कि आपके पांडव लोग चचेरे भाई हैं। बोले हाँ। बोले कि फिर आधे राज्य के अधिकारी हो? बोले बिल्कुल नहीं केशव, जो सुई की नोक होती ना उसके बराबर भी मैं नहीं दे सकता बिना युद्ध के। केशव गुस्सा हो गए। युद्ध तुमने नानी से कहानियों में सुना होगा, युद्ध का परिणाम जानते हो दुर्योधन। लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, श्वेत वस्त्र में टहलेगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे दुर्योधन। उतने में धृतराष्ट्र ने हाथ को दबा दिया। दुर्योधन तुझसे मना किया था ना, तुझसे मना किया था ना कि आज के बाद अरे काम बनाओ अपना तुम। अब दुर्योधन ने कहा रे केशव, बचपन से तो मैं उड़न रहा हूं, राजकार की बातें दिन में थोड़ी होती हैं। सुनो, मेरी माता ने 56 प्रकार के भोग बनाए, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो कर लो। बोले दुर्योधन 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। पहला क्या कि सामने वाले के प्रति भाव होना चाहिए। आप कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाएं माताओं, और आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो भोजन किसी मतलब का नहीं है। भाव के भूखे होते हैं मेरा परमात्मा, भाव के भूखे होते मेरे परमात्मा। दुर्योधन तेरे अंदर वो प्रेम नहीं। और दूसरा दुर्योधन, ये बात सुनो मेरी, मुझे विदुर काका ने निमंत्रण दिया है कि जब कभी भी आप हस्तिनापुर आना तो हमारे यहाँ भोजन करना। अरे माफ करना, उसके खाने का खुद ठिकाना नहीं, वो आपको क्या खिलाएगा? बोले निमंत्रण दिया है तो खिलाएगा भी। विदुर काका पीछे बैठे थे, सबसे पीछे। हमने कब निमंत्रण दिया आपको? बोले शांत रहो। अब सोचे पता नहीं कब आगमन हो जाए। गए गोप बजरिया से सामान लेने के लिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना माताओं, तो अपने चप्पल को उतार कर जाते हैं। आज गोविंद भी विदुर काका के यहाँ गए, तो चप्पल उतार करके जा रहे हैं। आइए बड़े भाव के साथ में हम। अरे पहुना बन के आए विदुर जी के गांव, पहुना बन के आए हैं विदुर जी के गांव में, पहुना बन के आए विदुर जी के गांव में। विदुर जी के गांव में, 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 पहुना बन के आए विदुर जी के गांव में, पहुना बन के आए विदुर जी के गांव में, जय हो। पहुना बन के आए विदुर जी के गांव में। आया द्वारे तो कुंडी खटखटाया, आया द्वार कुंडी तो खटखटाया, विदुरानी बोली आज कौन घर आया, विदुरानी बोली आज कौन घर आया। आया द्वारे आज तो कुंडी खटखटाया, आया द्वारे आया तो कुंडी खटखटाया, विदुरानी बोली आज कौन घर आया,
विदुरानी बोली आज कौन घर आया, खोल दरवाजा तो खोल वाजा तो प्रभु को पाया पहुना बन के आए विदुर जी के गाँव। पहुना बन के आए विदुर जी के घर। विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। पहुना बन के आए अरे विदुर। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे, आओ प्रभु जी, आओ कैसे पधारे, आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। आओ प्रभु जी कहो कैसे पधारे। धन्य हुई कुटिया धन्य भागे हमारे, धन्य हुई कुटिया धन्य भाग्य हमारे। धन्य हुई कुटिया धन्य भागे हमारे। धन्य हुई कुटिया धन्य भाग्य हमारे। दासी की कुटिया पे, दासी की कुटिया पे कैसे दौड़ आए ना बन के देखो माधव जी आए। पहुना बन के विदुर घर माधव जी आए। अरे क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं बनाऊं। क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं। पेड़ा मंगाऊं कि मेवा मंगाऊं, पेड़ा मगाऊं कि मेवा मगाऊं। क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं, क्या पाओगे प्रभु क्या मैं मंगाऊं। पेड़ा मंगाऊं कि मेवा मंगाऊं, पेड़ा मगाऊं कि मेवा मगाऊं। केला की बगिया से केला की बगिया में केला तोड़ लाए ना बन के आए विदुर जी के गाँव। पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। आए विदुर जी के गाँव। ओ पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर ओ में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में, विदुर जी के घर में। ओ पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर ओ में। पहुना बन के आए विदुर जी के घर में। भक्तों जैसे आए भगवान कुंडी को खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी, भगवान की आवाज सुनी, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। आई और दरवाजा खोला, भगवान ने देखा, विदुरानी काकी मेरे भाव में पागल, वस्त्र बदलना भूल गई। विदुरानी काकी के ऊपर पीतांबर का फेंका भगवान ने, उसी को ओढ़ लिया। और पाटा जानती है मेरी माताओं, वृंदावन में उसे पाटा बोला जाता है, लेकिन अपने लोग के यहाँ लकड़ी का पीढ़ा बोला जाता हो। अब यहाँ जनकपुर में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, यही बोला जाता है। तो उस लकड़ी के पाटे को लेकर के पूरे घर में घुमाती, केशो ये स्थान शुद्ध नहीं है, केशो ये स्थान शुद्ध नहीं, पूरे घर में घुमाया विदुरानी ने। फिर एक जगह लकड़ी के पाटे को उल्टा रख दिया, विराजो ना केशव, केशव में भाव में पागल है, बैठ गए और
पेट पर हाथ घुमाकर कहते हैं, काकी जी बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लाला को भूख लगी है। अरे काका जी गए हैं गोप बजरिया से लाने के लिए, आपको देंगे, खिलाएंगे? नहीं काकी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा, गई कदली वन में केला तोड़ कर ले आई। भाव में तो पागल थी ही, अब वो जो पत्तल था ना उसको उल्टा कर दिया, अब उस पर छिलका उतार दी जाए, केले को दूर फेंक दी जाए। केशव भी भाव में पागल, 30-35 छिलके खा गए। उतनी में विदुर काका आए, अरे सुनती हो, क्या हुआ, काहे को चिल्ला रहे हो? अरे गोविंद आए हैं, आने वाले हैं। आने वाले हैं कि आ गए हैं? कहाँ हैं? बोले अंदर बैठे हैं। हमने कुछ दिया? हाँ हाँ दिया है, खा रहे हैं। जाकर देखा तो केला का छिलका खा रहे हैं गोविंद, और केला दूर पड़ा हुआ। विदुर काका गए, खोआ का लड्डू निकाला, लो ना केसो, खाओ ना। आधा खाया और हाथ पकड़ लिया विदुर जी का। माफ करना काका, आपके इस खोए के लड्डू में वो स्वाद नहीं जो विदुरानी काकी की केले के छिलके में। हम लोग जहां भी कथा करने के लिए जाते हैं, हम लोग को सिर्फ हम लोग भाव के भूखे हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप लोग जो प्रेम स्नेह हमें देंगी वही हम लोग को स्वीकार है। जितना आप प्रेम देंगी, हम जहां कहीं भी आप लोग के बारे में जब सोचेंगे तो जब हमारे नेत्र से आंसू गिरेंगे कि अरे उस जनकपुर में हम लोगों को कितना प्रेम और स्नेह मिला, हम सभी लोग सिर्फ भाव के भूखे। माफ करना काका जी, आपके इस खोए के लड्डू में वो स्वाद नहीं है। मेरे गोविंद के वचन है, वो ये नहीं देखता कि आप 20,000 की साड़ी पहनकर उसके पास आई हैं। मेरा गोविंद ये नहीं देखता कि आप काला है कि गोरे हैं। मेरा गोविंद ये भी नहीं देखता कि आप देसी हैं कि विदेशी हैं। मेरा गोविंद तो आपके सच्चे हृदय को देखता है। रे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे, भव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझे भजेगा तो भाव से बेड़ा उसका पार हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। आइए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ओ भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा बोलो राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम,
इस प्रकार से भगवान ने विदुर जी के ऊपर कृपा किया। इधर से विदुर जी जा रहे थे, उधर से उद्धव जी जा रहे थे। दोनों को आपस में मिलन हुआ। विदुर जी को बताया कि पांडव लोग सम्राट बन गए हैं और केशव जाते जाते आपको याद किया है, मेरे गोविंद ने मुझे याद किया। जीना तो उसी का जीना है जिसको परमात्मा याद करे। विदुर जी बहुत खुश हुए। उद्धव ने बताया कि भगवान कह रहे थे कि मैं सबके ऋण से ऋण हो सकता हूं, लेकिन विदुर काका के ऋण से ऋण नहीं हो सकता मैं। दोनों लोग के कंठ अवरुद्ध हो गए। बोले मैं तो जा रहा हूं भद्र का आश्रम, वहां पर मैत्रेय मुनि थे, आप उनके पास जाइए। अब मैत्रेय मुनि जो थे वो थे ब्राह्मण और विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र। लेकिन जैसे ही गए तो मैत्रेय मुनि खड़े हो गए, विदुर जी को गले से लगा लिया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मेरा गोविंद जाति पाति थोड़ी देखता है, वो तो आपके सच्चे मन को देखता है। बोले प्रभु एक बात मुझे बताओ कि संसार में जहां कहीं मैं देखता हूं दुख ही दुख है, क्या कहीं सुख नहीं है? ये बात मुझे बताएं। बोले ये संसार दुखालय है, यहां पर किसी को सुख नहीं। एक पिताजी थे, वो अपने बच्चे को दिया 100 का नोट। गर्मी का महीना था, गर्मी का महीना था, पिताजी ने 100 का नोट दिया, बेटा जाओ आम लेकर आओ। अब बेटा आम लेने के लिए गया, छोटा सा बच्चा क्या जाने, आम लेकर आया। पिताजी बोले कि इसको बाल्टी में डाल दो, थोड़ा ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के बाद पिताजी ने कहा बेटा वो आम लेकर आओ। और जैसे बेटा आम लेकर आया तो देखा तो माटी माटी हो गया था। बोले कहां से लेकर आए हो बेटे? बोले वो चौराहे पर एक दुकान खुली है, वहीं से लेकर आए, चलो मेरे साथ। अब ऊपर तो देखा नहीं, अंदर घुस गया। मेरे बेटों को बेवकूफ बनाते, नकली फल देकर। महाराज मेरी गलती नहीं है, आप जाकर देखो तो सही क्या लिखा है ऊपर। उसमें लिखा था नकली फल की दुकान। इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं, आप सोचते हो बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, कोई किसी का साथी नहीं है। समय आने पर सब आपको ताने मारेंगे, कोई किसी का साथी नहीं होता। ये संसार दुखालय है, यहां सुख है ही नहीं। बोले प्रभु ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, मुझे विस्तार से सुनाए। बोले एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे। दिति आई, दिति काम से आतुर थी। देखो ये 4 बजे से लेकर, जो ये 4 अभी बजता है, ये 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली है मैथुनी क्रिया। मैथुनी क्रिया का मतलब स्त्री पुरुष अगर इस समय संबंध बनाते हैं और ऐसी स्त्री पुरुष से संबंध बनाने से जो पुत्र पैदा होगा या पुत्री पैदा होगी वो आपके घर का सर्वनाश कर देगी। इसलिए इस समय सहवास नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या बताया? आहार, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए।
तीसरा बताया कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, इस समय पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। चौथी चीज क्या बताई? इस समय शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए इस समय। इस समय भजन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के गढ़ जितने भी हैं और शिव जी और माता पार्वती इस समय विचरण करते हैं धरती लोक में, इसलिए 4 चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज दिति तो काम से आतुर थी। ऐसा वर्णन आता है कि कश्यप ऋषि की धोती को पकड़कर खींच लिया। कश्यप ऋषि ने उसके दुराग्रह को माना और जब उसका काम शांत हुआ आकर चरणों में गिर पड़ी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। बोले देवी मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे, तुम्हारे जो 2 पुत्र होंगे ना, वो राक्षस होंगे। अरे भगवान अब क्या होगा? बोले कि सुनो, लेकिन भगवान वाराह बनकर आएंगे तो आपके पुत्र का उद्धार कर देंगे। अच्छा, 100 वर्षों तक दिति अपने पेट में रखी रही। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। बोले कि दिति अपने पेट में जो 2 पुत्र रखी है ना, ये जय विजय है। एक बार की बात है, इनके जो मानस पुत्र थे सनक सनंदन लोग, ये गए। अब गए तो बोले कि मुझे विष्णु जी के दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने कहा कि अभी वो शयन कर रहे हैं, दर्शन नहीं हो सकते। तो उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जा। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए। कहने का मतलब ये है कि गुस्से में कभी किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप जितना पूजा पाठ करती हो ना, सब आपका नष्ट हो जाए। द्वारपाल का यही तो कर्तव्य होता है, मालिक की आज्ञा का पालन करना। जो मालिक आदेशित करेगा वही तो द्वारपाल करेगा ना। उनको बहुत गलानी हुई, चले गए। क्योंकि आप 12 घंटे पूजा करें, लेकिन 2 मिनट के क्रोध से आपके 12 घंटे के पूजा तुरंत नष्ट हो जाती है। एक ने कहा महाराज क्रोध ना करें क्या, भगवान ही तो क्रोध बनाते हैं। सुनो, क्रोध करो लेकिन गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। बनावटी क्रोध, बनावटी क्रोध कौन करता है? मेरी माँ लोग करती है। इनके अंदर अंदर से क्रोध नहीं रहता है बच्चे के प्रति, बाहर से ही ये क्रोध दिखाती है। बनावटी क्रोध करो, हकीकत का क्रोध करेंगे ना तो आपका सारा नष्ट हो जाएगा पूजा पाठ। दिति ने जन्म दिया हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को। अब इधर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया गया तो मनु शत्रुपा को उत्पन्न किए। बोले जाओ पृथ्वी पर विस्तार करो मनुष्यों की। अब ये दोनों गई तो वहां देखा तो पृथ्वी ही नहीं आई। बोले महाराज वहां तो पृथ्वी ही नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए रुद्र भगवान की। और जैसे ही रुद्र भगवान का प्रकट हुआ, बोले जाओ सृष्टि का विस्तार करो। वो भूत प्रेत को उत्पन्न करने लगे भोले बाबा। अरे भैया ये तो सब तहस नहस हो जाएगा, समेटो अपनी सृष्टि। समेट लिए।
अब ब्रह्मा जी जैसे कीर्तन कर रहे थे, उनको छींक आई और छींक से अंगुष्ठ मात्र के एक सूकर प्रकट हुआ और देखते देखते विशाल काय हो गया। अब पहले के जमाने के लोग विमान जैसे उड़ते थे। अब इधर से आ रहे थे नारद जी और इधर से आ रहा था हिरण्याक्ष। अब नारद जी तो हमेशा मदमस्त रहते हैं, नारायण नारायण का जाप करते हुए आ रहे थे। अब उधर हिरण्याक्ष, अरे दिन रात नारायण नारायण का जाप ही करते हो कि कुछ आता जाता भी है? मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, थोड़ा से मुझसे लड़ लो। बोले महाराज लड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना जरूर आता है मुझे। अच्छा, बोले सुनो, अभी एक सूकर पृथ्वी को लिए जा रहा है, आप जाओ और भगवान ने चाहा आज के बाद आपकी खुजली हमेशा के लिए मिट जाए। अब वो जो सूकर था वो पृथ्वी को लिए आ रहा था। इधर से हिरण्याक्ष गया। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे जंगली सूकर, पृथ्वी को लिए कहां जा रहा है? भगवान कुछ नहीं बोले। फिर बोला, अरे जंगली सूकर, कहां पृथ्वी को लिए जा रहा है? और जैसे ऐसे बोले, भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे ग्राम कुत्तों के लिए मैं सूकर ही तो हूं। भगवान ने एक तबड़ाक मारा और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हिरण्याक्ष मर गया और भगवान के जो वहां पर रोमटे टूटे हुए थे, उससे कुसा की उत्पत्ति हुई है। आप कभी भी पंडित जी को देखिए, जब संकल्प कराते हैं या शुद्धिकरण कराते हैं तो कुसा लेकर आते हैं ना। आपके पास जैसे गंगा जल नहीं है, आप गंगा जी स्नान नहीं कर जा पा रही हैं, तो आप साधारण हैंड पंप का जल ले आइए और उसमें कुसा डाल दीजिए। कुसा आप डालेंगी तो वो गंगा जल बन जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? सुनो हमारी बात। ये वारा भगवान कोई और नहीं है, विष्णु है, और इनके रोमटे से कुसा की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं के चरणों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। तो है तो एक ही ना। तो इसलिए जब आपके यहाँ गंगा जल ना हो तो आप साधारण हैंड पंप का जल ले आए और उसी में कुसा डाल दें, वो गंगा जल बन जाता है। अब जैसे हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी को डालों पर रखे। अब पृथ्वी को हो गया अभिमान कि मेरे बिना इनका भी काम नहीं चलता है, मुझे लेने के लिए आ गए। भगवान ने अपने डालों पर पृथ्वी को रख करके और ले गए, वृंदावन के दर्शन कराए। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ बाटत जेवर, मुक्ति पानी। धन्य है वृंदावन। बोली प्रभु, मैं तो आपकी डालों पर हूं, तो ये वृंदावन कहां से आ गया? बोले पृथ्वी, तू इतनी अभिमानी, सारी सृष्टि को मैं रचता हूं, सब कुछ मेरे द्वारा प्रदत्त है। पृथ्वी के अहंकार को भगवान ने चूर किया। और जब हम अपने हृदय से लोभ को, ये जो हमारे हृदय में लोभ भरा रहता ना, कितना पाए कितना हड़प ले, इसको जब हम मार देंगे, समाप्त कर देंगे, तो हमारे हृदय में कर्दम ऋषि की उत्पत्ति होगी। अब कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई तो कर्दम जी ने कहा, ब्रह्मा जी से हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो भैया जाकर भजन करेंगे। अब कर्दम ऋषि गए भजन करने के लिए। अब भजन करने के लिए गए, भजन किया और बुढ़ापा आ गया तो कहते हैं, भैया हमको देखो, हम जंगल में पड़े हुए हैं, लोग विवाह करते हैं,
और हम जंगल में पड़े हुए हैं। अब संकल्प क्या लिया कि हे प्रभु, मेरा अगर विवाह हो जाए तो मैं तपस्या करूंगा। कितने वर्षों की समाधि लेने का संकल्प लिया? 10,000 वर्षों तक। और संकल्प क्या था कि मेरा विवाह हो जाए। बैठे समाधि में 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। भगवान प्रकट हो गए, बोले करदम क्या चाहिए तुम्हें? अब तो बड़ी शर्म लगे कि विवाह के लिए ही तो मैंने ये संकल्प लिया था। पहले के जमाने में बड़ा पर्दा रहता था, माता पिता जिससे हमारा विवाह कर देते थे उसी से हम विवाह कर लेते थे। लेकिन आजकल तो बच्चे इंची टेप लेकर जाते हैं। मैं 6 फीट का हूं तो 6.25 नहीं चलेगी। अब लाज शर्म नहीं है। पहले कहेंगे पहले होटल में बुलाओ, पहले बात करेंगे हम, तब विवाह करेंगे। पहले के जमाने में माता पिता जिसके साथ में हाथ पकड़ा देते थे उसी के साथ में बच्चे चले जाते थे विवाह करके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब करदम कैसे कहें कि विवाह के लिए ही तो मैंने ये सब किया है। लेकिन जब हम परमात्मा को अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं ना, तो परमात्मा हमारी इच्छा को जरूर पूरा करता है। सुनो करदम, मैंने मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ में आपका विवाह तय कर दिया है। परसों बारात आने वाली है, मना नहीं कर देना। बोले विवाह की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कहते हैं विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है प्रभु। क्या? कि एक पुत्र के होते ही मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर दूंगा। बोले कि पुत्र तो स्वयं मैं बन कर आऊंगा। करदम टेंशन क्यों लेते हो? करदम गए उधर मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति को लेकर आए। जब पिताजी पारिग्रहण करने लगे देवहूति का, तो करदम ने कहा सुनो, मेरी एक शर्त है। अब शर्त की बात सुने, पिताजी ने कहा देखो बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो किसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इस साधु संत के साथ में विवाह करके तू करेगी क्या? बोले कि ये चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं इन्हीं को अपना पति मानूं। हम मानते हैं कि अपने मनपसंद विवाह करना अपराध है, लेकिन हर माता पिता को भी अपने बेटे और बेटी का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई बेटा धर्म के मार्ग पर चल रहा है और उस बेटे का किसी ऐसे स्त्री के साथ में विवाह कर दिया कि रोज दंपति कलकनम, रोज महाभारत हो रहा। अब वो धार्मिक है और उसकी पत्नी बिल्कुल धार्मिक नहीं। इसलिए हर माता पिता से हम इस व्यास मंच से निवेदन करेंगे कि जैसे आपकी बेटी हो, जैसा आपका बेटा हो, वैसे उसका विचार मिले तब उसका विवाह उससे करो। आपके 1 मिनट के निर्णय से उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप तो उसके साथ जाएंगी नहीं, जीवन यापन उसको करना पड़ेगा। इसलिए हर माता पिता से यही निवेदन करेंगे कि अपनी बेटी और बेटा का विवाह उसके ही लेवल पर करें, जैसे वो है उसी हिसाब से उसके लिए लड़का ढूंढे। देवहूति ने कहा, देवहूति भी परम विदुषी थी, बोले ऐसे महापुरुष से विवाह करके मैं धन्य हो जाऊंगी पिताजी। विवाह हुआ, गई, देखा तो 50 बिल नीचे बनिए पड़े हुए, किसी में मेढक है, किसी में सर्प पड़े हुए, किसी में चूहा है। बोले कि ये सब यहीं रहते हैं स्वामी? बोले हाँ। ऊपर देखा, ऊपर भी 50 घोंसले बने हैं, किसी में कबूतर है, किसी में चिड़िया, सब में उसमें भी है। बोले ये भी अपना घर समझती से? बोले हाँ। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले देवी देखो वो 1.5 फुट का जो आसन लगा हुआ ना, वो मेरा है।
देवहूति के नेत्र सजल हो गए, ऐसा त्यागी मेरा पति। बोलो देवी आप इसको खूब संवारो सजाओ, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लेता। और जैसे ही समाधि लिया 40 वर्षों की समाधि लग गई। आज के युग में अगर पति देव विवाह करके आए और समाधि ले ले तो पत्नी कहती पिताजी, फोन लगाकर पिताजी अरे किस लड़के के साथ में विवाह कर दिया है, ये तो हमें कुछ लाता नहीं है, अब तुरंत तलाकनामा करवाएंगे पिताजी, इसके साथ नहीं रहना। लेकिन धन्य है देवहूति, 40 वर्षों तक कभी पत्ती तोड़कर खाया, कभी जल पी करके अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। कृष्णकाय उसका शरीर हो गया था, केस उसके जटा के रूप में पाड़ित हो गए थे। जब हम धुलेंगे नहीं तो हमारे केस जो हैं कि तब चिपके चिपके इतने लंबे लंबे जटा के रूप में पाड़ित हो जाएंगे। 40 वर्षों के बाद जैसे समाधि खुली करदम की, देवी कौन हो तुम? बोली याद करो 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ किया था। अरे देवी आप वही हो क्या? हाँ, क्या खाया आपने? कभी पत्ते तोड़कर खाए, कभी जल पी कर रहा, आप अपने पिता के घर नहीं गए? बोली जब विवाह होता है तो विवाह के बाद पति का घर ही सर्वस्व होता है, पिता का घर नहीं। मैके में रहो तो कहते हैं पराए घर जाना है, और ससुराल वाले कहते पराए घर से आई। हम लोग का कोई घर नहीं होता है। एक बेटी मां से रुदन करते हुए कहती है मां, क्या हम लोग का यहां पर कोई वजूद नहीं है? मायके वाले कहते हैं पराए घर जाना है, और वहां वाले कहते पराए घर से आई। क्या कोई मेरा घर नहीं? मुझे मां से गिला, मुझे मां से गिला, मिला ये ही सिला। मुझे माँ से मिला, मुझे ये ही गिला, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पढ़ाई है मेरी माँ। बेटियां क्यों पढ़ाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पढ़ाई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पढ़ाई। और बेटी कहती है खेल कूदी मैं जिस आंगन में, ओ भी अपना पराया सा लागे, ओ भी अपना पराया सा लागे। खेल कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है मेरी माँ, ये कैसा दस्तूर है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। ये कैसी कहानी है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। बेटी कहती है बेटियां जो भी मांगा मैंने
के मेरे बाबुली ने दिया हंस के मुझे बाबुल ने जो दिया दिया बाबुल ने जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मेरे बाबुली ने दिया हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना किया है मुझको यार इतना दिया है मुझको क्या बयां मैं करूं अपने मुख से क्या बयां मैं करूं करूं मैं उससे बेटियां क्यों पराई है बेटियां क्यों पराई है भक्तों, एक पिता जो होता है ना अपने बेटी को सर्वस्व देने की कोशिश करता है। इतना सब कुछ होता हुए भी कहता है कि सब कुछ बेच देंगे लेकिन अपनी बेटी को खुश करने के लिए सब कुछ देंगे। वो पिता कर्ज भी लेता है, बहुत सारी वो कर्ज लेकर के बेटी का विवाह करता है। लोग जाते हैं बहुत नुक्ताचीन निकालते हैं, अरे उस पिता ने क्या बनवाया है, अरे पनीर अच्छी नहीं बनवाई, तमाम तरीके की बातें करते हैं। लेकिन उस पिता के शर्ट को खोल कर देखोगे मेरी माता तो 32 छेद रहते हैं। अपने लिए वो कभी कुछ नहीं करता, अपनी बेटी की खुशी के लिए कर्ज भी लेता है, बहुत सारी यातनाएं करता है। कहते हैं कि एक बेटी के विवाह में तो मां ज्यादा रोती है, लेकिन आपको पता है कि जब बेटी विदा होती है ना तो सबसे ज्यादा कष्ट उस पिता को होता है। वो रो नहीं पाता है, लेकिन उसको जितनी पीड़ा होती है किसी को नहीं होती। आजकल लोग तो गेस्ट हाउस से शादी कर दे रहे हैं, बेटियों का वहीं से विदा कर दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन करूंगा, अंतिम बार वो बेटी जब शादी के एक दिन पहले दो लोग चैन से नहीं रहते। एक बेटी का पिता और दूसरी बेटी, वो दोनों लोग चैन से नहीं सोते। एक रात्रि पहले घूम घूम कर हर एक चीज को देखती है। एक दिन एक बेटी ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी आप मुझे ये बताओ कि आप ये जो आंगन में पेड़ है कितना वर्ष पुराना है? पिताजी ने कहा 20-25 वर्ष पुराना हो। बोले पिताजी इस पेड़ को उखाड़कर आप पीछे लगवा दीजिए बगीचे में। बोले बेटी इस पेड़ को मैं नहीं उखाड़ सकता, क्यों? ये खराब हो जाएगा। तो पिताजी आपके अंदर इतनी निष्ठुरता कैसे आ गई कि हमें उस पराये घर भेज रहे हो जहां पर मैं कुछ जानती भी नहीं हूं। एक पेड़ को नष्ट करने पर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, और हम जो कभी कुछ जाना नहीं वहां पर आप बेचने के लिए तैयार हो गए हो। बेटी अपने पिता से कहती है, लेकिन पिता करे क्या, ये समाज ही ऐसा है, कोई अपने बेटी को अपने पास नहीं रखता। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हे प्रभु साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। श्याम तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जय जय मीठी मीठी ताली की सेवा हो जाए। मेरे घनश्याम साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। प्रभु तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। देहूती कहती है एक पति का घर ही सर्वस्व होता है, लोग कहते हैं। ले देवी तुम यही सोचती होगी कि विवाह कैसे किया ऐसे पुरुष से जो कभी सुख नहीं प्राप्त कराया। अपने नेत्र को बंद करो। नेत्र को बंद किया। देहूती हो गई 16 वर्ष की और करदम जी हो गए 20 वर्ष के। कालांतर में 9 पुत्रियां हुई। बोले थे एक पुत्र होते ही घर को छोड़ देंगे, 9 पुत्री हो गई। नवदा भक्ति के रूप में करदम जी जाने लगे। देहूती पैर को पकड़ लिया। प्रभु आप चली जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। बेटियां तो पराए घर चली जाएंगी, कौन मेरा सहारा बनेगा। करदम को याद आ गया कि भगवान स्वयं पुत्र बनने के लिए कहे। कपिल भगवान का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए उनके दर्शन करने के लिए और उन 9 पुत्रियों के साथ में उनका विवाह हो गया। करदम भी कपिल भगवान के पद प्रचालन करके वन की ओर चले गए। आज छोटी सी व्यास गद्दी बनाई। माँ ने नहलाया धुलाया कपिल को, चंदन लगाया। कहती है बेटा आज हम आपको प्रणाम करती हैं। अरे माँ ये उल्टी गंगा कैसे बहा रही हूं, क्या पुत्र को प्रणाम करती है माँ। ले बेटा ये जो रचनाएं हैं अपनी ओर खींचती हैं बेटा, मन को कैसे एकाग्र किया जाए। बोले माँ मन को एकाग्र करने के लिए पहले अपने जीभ पर काबू पाना चाहिए व्यक्ति को, तभी ही जाकर के मन शांत हो पाएगा मां। तभी ही बेटा मन शांत हो पाएगा। आप मंदिर में जाती हो तो मंदिर में देवी हैं, उनकी पूजा करती हो और बाहर आने के बाद पूजा नहीं, किसी को नहीं मानती। और एक मंदिर में भगवान को मानती हो और दूसरे बाहर जो बैठे उनको मानती हो। और सबसे उत्तम वो होता है माँ जो कड़ में उस परमात्मा को देखे, वही सच्चा भक्त होता है। 3 प्रकार की भक्ति को बताया। बोले मां मानसिक चिंतन करो। बेटा मानसिक चिंतन, हाँ मानसिक चिंतन करो मां।
एक सेठ जी थे, उस सेठ जी के पास बहुत धन था, संदूक में खूब सोना चांदी रखे थे, सिक्के रखे थे। बुढ़ापा आ गया लेकिन एक पैसा भी दान नहीं किया उसने। लोगों ने कहा अरे भले आदमी, थोड़ा दान वान भी कर लिया करो। शनिवार का दिन था, लाइन लगी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, सभी लोग गए। अब वो सेठ जी भी गया, गर्मी का मौसम था और सिक्का भीग गया था पसीने से। जैसे गया और हनुमान जी को चढ़ाने लगा, देखा तो सिक्का भीगा हुआ था। तुम भी रोते हो मुझे छोड़कर जाने के लिए? वापस चला आया। वहीं पर रामानुजाचार्य जी मिले। क्या हुआ बेटा? बोले मुझे ऐसी भक्ति बताओ जिसमें पैसे ना लगे। अच्छा सुनो, सुबह उठना, अपने पलंग पर बैठना, पलंग पर बैठ करके ये चिंतन करना, मैं गंगा स्नान करने के लिए गया हूं, वहां से जल ले आया हूं, ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं, फिर चंदन लगा रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं, गरम गरम गाय का दूध ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं, शक्कर डाल रहा हूं। इसमें पैसे आपके नहीं लगेंगे, मानसिक पूजा करनी। वो 3:30 बजे ही उठ गया, पूजा किया, सिर्फ 10 मिनट तक पूजा हुई, मन नहीं लगा। रोज ऐसे करते करते उसके 5 वर्ष बीत गए। 5-5 घंटा आसन पर बैठा रहता। आज भोग लगाया तो भोग में चीनी ज्यादा हो गई। दिमाग कहता है भी घुली नहीं होगी, निकाल लो। और जैसे ही वो निकालने के लिए उस चीनी को हाथ डाला, वैसे भगवान आकर हाथ पकड़ ले। इस मानसिक पूजा में तुम्हें इतना चिंता? बोले प्रभु, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम चीनी ज्यादा डालने से जल्दी प्रसन्न होते हो, तो मैं ऐसे 5-5 घंटे एक आसन पर बैठ करके आपका चिंतन क्यों करता। एक बार एक संत खूब तपस्या कर रहे थे, नारद जी उधर से आ रहे थे। बोले कि क्या कर रहे हो? बोले प्रभु को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। बोले ये पेड़ देख रहे हो? बोले हाँ। इस पेड़ में जितने पत्ते हैं जब गिर जाएंगे तब वो प्रभु मिलेगा। उसके नेत्र सजल हो गए। तुमने बता तो दिया कि वो परमात्मा मिलेगा। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो परमात्मा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मां, मानसिक पूजा करो। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मां अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए लोग अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं। अरे पशु पक्षी ये परमात्मा की देन है, उसे हम जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का भी अधिकार मुझे नहीं है। एक संत ने कहा, जीता जागता आपका हृदय जो है ये शमशान घाट है। आप अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हो, वो पूरा हृदय आपका शमशान घाट ही तो बन गया। वहां भी मुर्दे गाड़े जाते हैं और आपका हृदय भी तो मुर्दा के जैसे हो गया। हमारे शरीर में थोड़ी सी सुई लगती है तो कोई मैयारी कह के चिल्लाता है, थोड़ी सी सुई लगने पर हमें इतना पीड़ा होती है। सोचो जिस जीव जंतु को मारते होंगे क्या कष्ट नहीं होता होगा उन्हें। मां
जो ऐसा करते हैं उनको बार बार इस धराधाम पर आना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस धराधाम पर आना पड़ता है। माँ वो माँ के गर्भ में भी आते हैं। अभी तक आप बता रहे थे कि बहुत दुख मिलता है, लेकिन माँ के गर्भ में तो सुख मिलता होगा बेटा। ना वहां गर्मी ना सर्दी। नहीं माँ, जैसे 200 बिच्छू के डंक मारने से पीड़ा होती है, वैसे एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो पीड़ा होती है उसे। माँ जब एक दिन का बच्चा होता है तो अति सूक्ष्म होता है। एक महीने का बच्चा जब होता है तो संपुटित तो हो जाता है। 3 महीने में बच्चे के पूरे शरीर बन जाते हैं। जब बच्चा 7वें महीने में प्रवेश करता है तो हर माताओं को बड़े सावधानी का परिचय देना चाहिए। उस समय आप जो सुनेंगी वही बच्चा भी सुनेगा। सुनने की शक्ति आ जाती है कान में उस बच्चे की। हमारी माताएं जो चटपटी वस्तु का सेवन कर लेती हैं, चाट फुल्की उल्की खा लेती हो ना, कहती हो ना कि मेरा ये मन बहुत कर रहा है खाने के लिए। जब आप गर्भधारण करती हो, जब आप गरम गरम वस्तु का सेवन करती हो ना, तो जो पेट में बच्चा पलता इतना छटपटाता है, इतना उसे पीड़ा होती, छटपटाता उसी पेट में। आप लोग कहती हो ना मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, वो छटपटाता तड़पता है, कौन सुने। 9 महीना पूरा हुआ जब और उसके बाद में जब प्रसव पीड़ा आई, बच्चा बाहर निकला, देवहूति कहते अब तो सुख होगा बेटा। काहे का सुख मैया? खटमल खा रहे हैं बेटे को, कोई पूछता नहीं क्या तकलीफ क्या दर्द। और थोड़ा बड़ा हुआ, ममता 3 जगह बट गई। माता में ममता हो गई, पिता में अनुराग हो गया, भाइयों में प्रेम हो गया। अब पढ़ने के लिए साहब जी जा रहे हैं। पहले के जमाने में कहते थे ना बेटे को सुंदर शिक्षा दिया जाता था, लेकिन आजकल तो मोंटेसरी स्कूल खुल गए, इंग्लिश मीडियम। वहां बच्चे को पढ़ने के लिए लोग भेजते हैं और माता पिता भी बच्चे को बुलाकर क्या शिक्षा देते हैं। अरे माता पिता बल कई बुलावे, उदरी भरई सोई धर्म सिखावे। उदर भरने की शिक्षा सिखाते हैं। बालक आया और माता पिता उनको उनका विवाह कर दिया।
अब जो माता में ममता थी और पिता में अनुराग था, अब श्रीमती के कब्जे में हो गए। अब जो हाई कमान का आदेश होगा वही वो करेंगे। भक्तों, इस प्रकार से बार बार उनका जन्म होता, बार बार उनको मरना पड़ता। बोले बेटा, भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं, ये तो साधन बताओ मुझे। उसको मैं जानती तो नहीं हूं ना। ले जाने बिने ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिन परते नहीं होई है प्रीति। जाने बिना ना होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिन परतीति होई न प्रीति। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। भक्तों, इस प्रकार से भगवान से प्रेम करो। जब उनसे प्रेम करोगे तभी तो उन्हें जानोगे ना। इस प्रकार से भगवान से प्रेम करना चाहिए। कौन कहते हैं भगवान आते जय हो। नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। बोल बाके बिहारी लाल की। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम तम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। ओ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। ओ कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते अरे ताली हैं बजाएं। भगवान आते नहीं। ओ तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। देर सवरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे सबरे के जैसे खिलाते नहीं। वो बैर सवरी के जैसे खिलाते नहीं। मेरे सबरे के जैसे खिलाते नहीं। वो कौन कहते हैं भगवान नाचते
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। ओ श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हो राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ओ गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। ओ नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे हो गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हो गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। राधा सरकार राधे की गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। और क्या बोलेंगे? जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। हो जय नंद लाला जय गोपाला जय गोपाला जय जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। हो जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय हो। जय गोपाला जय जय जय। अरे जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। जय नंद लाला जय गोपाला जय नंद लाला जय जय जय। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा नंद लाला मेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। ओ नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भक्तों, इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके देवहूति का शरीर सिद्धिया नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने उनके चरणों का प्रक्षालन किया और सीधे गंगा सागर के लिए चले गए। आज भी मकर संक्रांति पर जो भी चाहते हैं तो वो जाएं गंगा सागर में। आज भी कपिल भगवान के दर्शन होते हैं मकर संक्रांति पर। इस प्रकार से देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बड़ी बहन थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही और उन्हीं के यहां सती जी का जन्म हुआ। परिचित ने कहा ये प्रसंग मुझे भी सुनाए आप। भक्तों, महादेव से दक्ष प्रजापति बहुत गुस्सा करता था। महादेव से एक बार दक्ष प्रजापति जब बड़ा अधिकार प्राप्त किया, राजा बना, तो जब राजसभा में गया तो सभी उनको प्रणाम किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो मेरा पुत्र है, मैं क्यों प्रणाम करूं। विष्णु जी ने सोचा ये तो मेरा नाती है, मैं क्यों प्रणाम करूं। और वहीं पर महादेव बैठे थे। महादेव ने सोचा ये तो मेरे ससुर हैं, मैं क्यों प्रणाम करूं। नहीं कि आप प्रणाम। तो जैसे ही सिंहासन पर बैठा, बोला ये तो सभ्यों के समाज है, यहां अमंगल वेशधारी को किसने आने के लिए कहा। जिसके न पहनने का ढंग, न घर है न बार है, ऐसे असभ्य लोगों को मेरी सभा में आने के लिए किसने कहा।
ऐसे बोले तो उतने में नंदी जी खड़े हो गए। अरे क्या बोलते हो? क्यों बकरे के जैसे मैं कर रहा है तू? उतने भृगु जी खड़े हो गए। ससुर दामाद की लड़ाई है, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? मैं भी श्राप देता हूं कि शिव जी के जितने भी गण हो सब पाखंडी हो जाए। अब शिव जी के गणों को ऐसा बोला तो शिव जी के गण भी कहते हैं मैं भी श्राप देता हूं कि आज के जितने भी पंडित हो सब भिक्षुक हो जाए, घर घर भी कमाए। अब लड़ाई छिड़ गई। महादेव ने कहा सुनो नंदी चलो। महादेव का नाम आशुतोष, आशु शीघ्रम आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही तो महादेव है। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, ताश नश कर सकते थे, लेकिन लेकर चले आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओ त्रिशूल धराय शिव त्रिशूल धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। त्रिशूल धराय शिव त्रिशूल धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ बैजनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। भक्तों, इस प्रकार से महादेव सबको लेकर चले आए और महादेव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार की कंखला में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। अब जितने भी देवी देवता थे सब विमान लेकर के आकाश मार्ग से चाहते तो दूसरी तरफ से जा सकते थे, लेकिन महादेव का जहां कैलाश पर्वत था उसी
की तरफ से जा रहे थे। देवियों से कहे मुंह तोड़ा गीत गाओ। अरे अभी क्या गीत गाएं, वहां चलेंगे तो गाएंगे ना। बोली के यहीं से गाओ। दुदुम्बिया बजने लगी। आप ये कहती हैं सती जी महादेव से, अरे महादेव ये सब कहाँ जा रही हैं? आज तक महादेव ने नहीं बताया था, लेकिन आज बता रहे। आपके पिता ने यज्ञ रचा है देवी। बोले आपको नहीं बुलाया है? बोले आपके पिता मुझसे द्वेष करते हैं देवी, इसलिए मुझे नहीं बुलाया है। सती ने सोचा सब बहनें आई होंगी, हम चले मिल आए। पिताजी को बहुत काम होगा इसलिए नहीं बुलाया है। पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की जरूरत है? महादेव ने कहा आपके पिता मुझसे द्वेष करते हैं, आपका अनिहित कर सकते हैं। नहीं मानी। महादेव ने कहा ये जो तोता और मैना पाली हो ना, इसको भी साथ में लेकर जाओ। 60,000 गड़ों को भी साथ में भेजा। जैसे पहुंची गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे सादर भले ही मिली एक माता, भगनी सदा रही मुस्काता। वही सती जी को हृदय से लगा कर पूछी, अरे सती तुम ठीक है? अब बहनें पूछती हैं, मगनी मतलब बहन होता है। एक ने कहा अरे सती महादेव नहीं आए। तब दूसरी बोलती है अरे हमको लगता है पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। तब तीसरी कहती है हाय हाय सती बिन निमंत्रण के आई हो। ये बात नियंता सत्य है मेरी माताओं कि एक मां के जैसा प्रेमी संसार में कोई नहीं कर सकता। जब आपको तकलीफ होगी, आपको पीड़ा होगी, तो सबसे ज्यादा वो मां को तकलीफ होती है। हो माँ को दिल में बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, माँ को मन में बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, हो माँ को दिल में बसा लीजिए, ध्यान इनका लगा लीजिए, ध्यान इनका लगा लीजिए। जय हो। बोलो अपनी अपनी माताओं की। प्यार देती है भक्तों को ये, प्यार देती है बच्चों को ये, प्यार देती है बच्चों को ये, प्यार देती है बच्चों को ये, वो प्यार देती है बच्चों को है। और क्या दिल में जो है सुना दीजिए, हो दिल में जो है सुना दीजिए, माँ को
बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, माँ को दिल में बसा लीजिए, ध्यान इनका लगा लीजिए, वो ध्यान इनका लगा लीजिए। बोलो माता पिता की। भक्तों, सिर्फ सती से माँ ही ठीक से बात की। एक ने कहा सती तुम अकेले आई, महादेव नहीं आए। तब दूसरी कहती है निमंत्रण ही न दिया होगा पिताजी। तब उतने तीसरी कहती है हाय हाय सती, निमंत्रण के आई है तो आपको पता है जब आपकी बिगड़ी बनती है ना तो बाहर वाले दुदुम्बी बजाने नहीं आते हैं, आपकी अपनी ही बहनें सबसे पहले दुदुम्बी बजाएंगी आपके लिए। वो थोड़े अच्छे घर में चली गई ना और आप थोड़े गरीब घर में चली गई, ये तो किस्मत का खेल है ना। तो आपकी ही बहनें सबसे ज्यादा आपको प्रताड़ित करेंगी वो शब्द बोल करके। जब आपका बना रहेगा, आपकी बिगड़ी बनेगी तो सभी आपका साथ देती है। जब आप किसी काबिल नहीं रहती ना तो आपके अपने ही लोग आपको प्रताड़ित करते हैं। ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पड़ोसी नहीं आते, स्वयं अपने घर के लोग आपको ऐसा बोलेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। हर एक से अपमानित कराएंगे आपको परमात्मा। कोई साथ नहीं देता जब बिगड़ जाता है। जो बहनें एक ही माँ की कोख से जन्म लेती वो बहनें भी साथ नहीं देती। आज सती से सब ऐसे बोल रहे। सती एक मंडप की तरफ गई, पिताजी को देखा, पिताजी ने मुख को बाई तरफ कर लिया। सोची ज्यादा काम होगा इसलिए पिताजी नहीं देख रहे हैं, और आगे गई तो देखा तो सबका स्थान बटा हुआ। आप लोग टीवी सीरियल में देखते होंगे कि ब्रह्मा और विष्णु वहां पर उपस्थित थे, ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग भी नहीं थे वहां। देखा सती ने कि मेरे महादेव का स्थान। सती गई और यज्ञ मंडप में योगा अग्नि को आदेश किया, अग्नि जलने लगी। सती ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। 60,000 गण जो महादेव कहते सब लड़ने भिड़ने लगे, सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा रक्षा करो मेरी। बोले निमंत्रण कहीं से आता है, न जानते हो न पूछते हो, चल देते हो लोटा सोटा लेकर, क्या जरूरत थी वहां जाने की। महादेव से चलो प्रार्थना करें। महादेव से प्रार्थना किया, महादेव आए। वीरभद्र पहले ही दक्ष प्रजापति के दल को हवन कुंड में डाल दिया था। महादेव आए और यज्ञ में आहुति डाली और दक्ष प्रजापति के जो धड़ गायब हो गए थे, एक बकरे को सर को लगाया उन पे। जब तक मनुष्य की बुद्धि थी तब तक अकल नहीं आई, और जैसे बकरे का सर लगा भगवान की स्तुति करने लगा। इसीलिए जो ये बम 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 किया जाता है, इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि इनके ससुर जी की आवाज है। बकरा भी मैं करके बोलता है ना, मैं मतलब क्या होता है, ममता। शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब बम बम की, ये जो आप लोग पुरुष लोग करते हैं ना, मेरे पिता लोग, आप लोग करते हो ना बम बम करके, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए।
महादेव आए और महादेव जैसे सती को लेकर चलने लगे, विष्णु जी ने कहा हाहाकार मच जाएगा। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को चलाया, एक एक खंड हर जगह गिरा, शक्ति पीठ बनी। मां कामाख्या में मां का योना गिरा है। जून के महीने में 5 दिन मां का फाटक बंद होता है। मां के ऊपर सफेद सी चादर उड़ाई जाती है और वो लाल हो जाती है, खून से सन जाती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा उनके प्रसाद को लेने के लिए वहां जाते हैं और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नाम की नदी है, वो भी लाल हो जाती है, उसका भी प्रसाद लोग लेने के लिए जाते हैं। कभी जाइएगा आप लोग कामाख्या देवी, वहां दर्शन होंगे। अभी ये 3 पुत्रियों का वर्णन हुआ, 2 पुत्र भी उनके हुए थे मनु महाराज के। प्रीव्रतो उत्तान पादो सतरूपापते सुतो वासुदेवास्य कलाया रक्षायां जगता स्थितो। उनके 2 पुत्र हुए, प्रीव्रत और उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद जब राजा हुए, उनका विवाह हुआ। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। शास्त्र कहते हैं ना गृहम गृहमीयत्यु गृहिणी गृहे मुच्यते। कहते वास्तव में घर को घर नहीं कहा जाता है, बल्कि गृहिणी को ही घर कहा जाता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं, वहां देवता वास करते हैं। एक दिन उत्तानपाद गए और एक राजा की कन्या को देखा, उससे उनको प्रेम हो गया, गंधर्व विधि से उनसे विवाह कर लिया। उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि आई, उत्तानपाद से पूछती है ये कौन है? बोली मेरी बड़ी रानी है सुनीति। बोली ये घर में रहेगी तो मैं नहीं घर में रह सकती। अब छोटी रानी के प्रति ज्यादा प्रेम था, तो छोटी रानी के प्रति ज्यादा प्रेम होने के कारण उत्तानपाद राजा ने बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। बड़ी रानी को घर से निकाल दिया। सुनीति गर्भवती थी, एक परकुटी में रहने लगी, बनाकर परकुटी को बनाकर रहने लगी। वहां उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है। होनहार बिरवानते लखत चिकने पात। जो माता अगर अपने पुत्र को एक अच्छा बनाना चाहती है, कुम्हार को जानती है मेरी माताओं, जो लोग मटका बनाते हैं, माटी को चाक पर रखते हैं ना, तो उस पर मटका जब बनाते हैं तो उस पर लकीर खींचते हैं, कच्चा रहता है और पकने के बाद वो लकीर मिट नहीं सकती। उसी प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के अंदर सुंदर संस्कार डाले, ये माँ का कर्तव्य होता है। माँ चाहे तो बालक को संत बना सकती है, माँ चाहे तो उसे ज्ञानी बना दे, और माँ चाहे तो उसे भगवत भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो उसे जेब कतरा भी बना सकती है। एक माँ पर निर्भर करता है।
एक जगह कथा हो रही थी, बच्चे की दादी बैठी थी, बच्चा भी बैठा रहता था, खूब ध्यान से कथा सुनता था। शाम को आकर बताता, ब्यास जी आज ये आपने कथा गाई। इतनी तन्मय होकर सुनता था। बच्चे की दादी आई, बोली सुनो महाराज जी, मैं कथा तो सुनती नहीं, मैं अपने नाती को देखती रहती हूं, कहीं ये मेरा नाती जो है, ये बेटा मेरा, कहीं ये साधु ना बन जाए, कहीं संत ना बन जाए। तो डांट कर कहे, मां क्या साधु और संत बनना मजाक ही है? अगर साधु संत बनना है तो 10 रुपए की हम गेरुआ वस्त्र को रंगने के लिए वो पुड़िया आती है ना, उसी को रंग लिए साधु बन गए। साधु ऐसे नहीं मां, बड़ा त्याग करना पड़ता है साधु बनने में, बहुत अपने आप को जलाना पड़ता है। साधु को मजाक समझ रखी। इसलिए हर माता का प्रथम कर्तव्य है अपने बच्चे को सुंदर शिक्षा दे। सुनीति जहां कहीं भी जाती, सत्संग में जाती, ध्रुव जी को भी साथ में लेकर जाती। सब लोग कहते हैं बच्चे को कथा में मत ले आओ, धूम मचाता है बच्चा, लेकिन हम कहते हैं बच्चे को कथा में जरूर लेकर आओ। जानती हो मेरी माताओं, जब आप प्रणाम करोगी ना भगवान को, तो आप कहोगी बेटा भगवान को प्रणाम करो, तो बेटा भी वही सुंदर शिक्षा सीखेगा। वो जानेगा तो ये राम की कथा है, ये कृष्ण की कथा है, वो जानेगा तो उसके अंदर सद्विचार आएंगे। क्या हम गलत कर रहे हैं माताओं? सही कह रहे हैं ना? तो इसलिए बच्चे को जरूर लेकर आओ कथा में। जब आप कथा में लेकर आओगे तो बच्चे के अंदर सुंदर संस्कार आएंगे। इसलिए बच्चे को जरूर लेकर आना चाहिए। जहां भी सुनीति जाती, अपने बेटे ध्रुव को भी लेकर जाती, बेटा इनको प्रणाम, ये संत जी हैं, प्रणाम की। खूब सेवा किया सुनीति ने। जब सुनीति से पूछा गया, संत ने कहा बेटी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मेरी सवत को 4 वर्ष हो गए लेकिन उनको पुत्र नहीं, उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। बोले जिस सवत के कारण तुझे घर से निष्कासित किया गया, उस सवत के लिए तू इतनी अच्छी कल्पना करती है। अरे तूने कहा है तो जरूर उसको पुत्र होगा। एक दिन कुछ बच्चों से पता चला कि यहाँ के राजा उत्तानपाद आपके पिता हैं। गए वो ध्रुव जी गए, और जैसे ही पिताजी लेने का प्रयास कर रहे थे ध्रुव जी को, उतने में सुनीति ने हाथ पकड़ लिया। अरे ध्रुव तुम इस गद्दी पर नहीं बैठ सकते। क्यों मां? क्या मैं ये मेरे पिता नहीं है? बोले ये तुम्हारे पिता है लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं। तुम उस अभागना के गर्भ से जन्म लिए हो ना, इसलिए इस पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। जैसे मेरी माताओं, जैसे एक सर्प होता है जब उस पर डंडा मारा जाता है तो वो भूल नहीं सकता, ऐसे ध्रुव जी सांस पर सांस खींच रहे और वो फूल फूल कर रो रहे हैं और दौड़ कर गए मां के पास। मां एक बात याद कर लेना कि मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। उत्तानपाद ने घर से निष्कासित कर दिया, उसको बर्दाश्त कर लिया।
लेकिन आज उसका छोटा सा बालक जब रुदन करता हुआ आया माँ, रो रहा था, हृदय से लगाया, माँ क्या हुआ? बोले माँ, उस सुरुचि माँ ने मुझे अपमानित किया है। कहा तू मेरा पुत्र होता तो सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होते। तुम तो उस अभागना के गर्भ से जन्म लिया है। अरे ध्रुव, पहली गलती तो तूने ये किया कि तूने यहां पर जन्म लिया। तेरा कार्य तो देवताओं का जैसा था। असुरुचि ने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया है ध्रुव, भगवान से मिलने की प्रेरणा दिया है तुझे। भगवान से मिलने की तुझे प्रेरणा दिया है। चले जाओ ध्रुव। माँ तू भी यही शिक्षा देती है। कहाँ मिलेगा वो परमात्मा? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रगटे मैं जाना, हाँ प्रेम से प्रगट भई भगवाना, प्रेम से प्रगटे मैं जाना, हाँ प्रेम से प्रगट भई सब जाना। भक्तों, अरे मुझे कोई एड्रेस नहीं पता है उनका, वो तो हर जगह रहते हैं। अब आज नन्हा सा बालक चल दिया भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में नारद जी आ गए परीक्षा लेने के लिए। देखता हूं ये सच्चा है कि नहीं। जैसे नारद जी को प्रणाम किया, बोले पहली सीढ़ी मजबूत है। बोले कहां जा रहे हो तुम? बोले भगवान से मिलने जा रहा हूं। बोले बड़े बड़े दाढ़ी वाले भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, तुम्हें कैसे भगवान मिलेंगे? अच्छा एक बात ये बताओ कि तुम कितनी बार भोजन करते हो? बोले कभी 2 बार कर लेता हूं, कभी माँ की गोद में बैठकर 2-4 बार भी कर लेता हूं। अच्छा, यहां तुम्हारी माँ कहां मिलेगी? अरे गब्बर शेर है, नाश्ता कर जाएंगे, भाग जाओ यहां से। तो कहते हैं कि मेरी माँ के वचन है कि शेर में भी परमात्मा रहता है, हर जगह परमात्मा रहता है। जब दांत नहीं तब दूध दिया, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दूध दिया है तो कछु और भी देगा। क्यों मेरी माताओं, एक बात मुझे बताओ, जब आप गर्भ धारण करती हो, बच्चा गर्भ से बाद में बाहर आता है और माँ के स्तनों में दूध पहले ही आ जाता है। मेरी परमात्मा के वचन है कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो माँ के स्तनों में मैं क्षीर सागर के रूप में हूं। क्षीर मतलब होता क्या है? दूध होता है। मेरी परमात्मा को इतनी टेंशन है हमारी और आपकी, वो दूध के रूप में आ जाता है। ओ माँ, जय जय श्री राधे श्याम। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। भक्तों बोले मेरी परमात्मा को बहुत टेंशन है, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिया तो खाने की व्यवस्था भी उसी की जिम्मेदारी, मुझे क्या। बोले कि अरे अब ध्रुव जी से पूछते हैं तुमने कोई गुरु बनाया? ध्रुव जी ने कहा कि आप जैसा गुरु अगर बन जाए तो कितनी अच्छी बात तो होगी। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया और बोले सीधे मधुवन की ओर चले जाना ध्रुव, स्नान करना। ध्रुव जी ने आकर के यमुना स्नान किया, स्नान करके आचमन किया, एकांत जगह देखकर बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया। ध्रुव जी के भजन का जब पहला महीना चला तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़कर खा लेते। ओम नमो भगवते जाप चल रहा है इनका। वासुदेवाय, जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते। ताली उठा के जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी का। ध्रुव जी के भजन का जब तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन केवल पानी पीकर रह जाते। और भजन का जब चौथा महीना आरंभ हुआ ध्रुव जी का, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल वायु पीकर रह जाते। ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना स्टार्ट हुआ, भगवान के जो प्राण थे और ध्रुव जी के आपस में एक हो गए, हाहाकार मच गया, पूरे आकाश में अंधेरा हो गया। सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास में, ये क्या हो रहा है महाराज? बोले आज नन्हा सा बालक ध्रुव की सांस मेरे सांस से जुड़ गई है। आज भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए गए। ध्रुव जी का तो अखंड भजन चल रहा है, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने सोचा देखो तो इस ध्रुव को, मैं सामने खड़ा हूं लेकिन मेरी स्तुति नहीं कर रहा, वो तो नेत्र बंद करके खड़े थे। अब जैसे ही भगवान ने वो झांकी गायब किया ध्रुव जी के नेत्रों से झांकी को गायब किया, ध्रुव जी हड़बड़ा करके जैसे नेत्र को खोला, भगवान खड़े हैं। अब भगवान को देखकर ध्रुव जी ने भगवान को देखा। अब भगवान को देखकर सिर्फ ध्रुव जी हंस रहे हैं। क्या करूं, मुझे स्तुति तो आती नहीं, छोटा सा बालक क्या स्तुति जाने। भगवान ने जैसे शंख का स्पर्श किया, मूकं करोति वाचालम्
पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातहं वन्दे परमानंद माधव। मीराबाई ने कभी स्कूल का मुख देखा था, लेकिन उस मीराबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मीराबाई के एक एक कविता पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। किसकी कृपा है? गोविंद की कृपा। जिन सूरदास बचपन से ही अंधा थे, भगवान को सिर्फ मन से देखा। भगवान को देखने के लिए बाहर की आंखें की थोड़ी जरूरत है। उन सूरदास के एक एक कविता पर लोग पीएचडी करते हैं। इसकी कृपा, गोविंद की कृपा है। आज 5.5 बरस के ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आज जब भगवान को देखा तब सोचता है स्तुति कैसे गाऊं। भगवान ने जैसे शंख का स्पर्श इनके किया, यो अंता प्रविश्याम मम वाचमीमं प्रसोप्तं संजीवयत खिल शक्तिधारा स्वधाम्ना अन्यस्य हस्तचरणा श्रवणा त्वागदीना प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान की स्तुति। भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को आज आपने जगा दिया। हर व्यक्ति की सोई हुई तो वाणी रहती है ना। परमात्मा की कृपा होती तभी तो हम बोल पाते हैं ना। ये परमात्मा की कृपा है। अरे जो जानहि तहि देहु जनाहि, जो जानहि तहि देहु जनाहि, जो जानहि तहि देहु जनाहि, जो जानहि तहि देहु जनाहि। जानत तुम ही है जाई, जानत तुम तो जानत पाहि। जो जानहि तहि देहु जनाहि, जो जानहि नहीं तेहु जनाहि, जो जानत ही तहि देहु जनाहि, जो जानहि जन तेहु जनाहि। जानत तुम ही है जाई। भक्तों, हमारी सोई हुई वाणी रहती है, परमात्मा कृपा करता है तो जग जाती है। अरे लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। अरे लाली देखन में गई, आप हो गई लाल, मैं भी लाल हो गई। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मई हो जाता है। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए बेटा? बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन ध्रुव आए किस लिए थे? कि पिता के सिंहासन पर मैं बैठूंगा, इसलिए तो आए थे ना। बोले, ध्रुव जाओ तुम सिंहासन पर बैठना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ध्रुव लोक निर्धारित किया, वहां आना बेटी। हर रास्ते में पिताजी ने घोड़ा भेज दिया, हाथी भेज दिया। बोले अब इसकी आवश्यकता नहीं। और जैसे गए
तो जानती हो मेरी माताओं, सबसे पहले सुरुचि माँ को प्रणाम किया। सुरुचि माँ ने कहा, ध्रुव मैंने तुझे इतना अशब्द बोला और तू अपनी माँ से पहले तू मुझे प्रणाम करना। बोले माँ, अगर तू ऐसा शब्द ना बोली होती तो आज उस परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य ना प्राप्त होता। आज तेरी ही वजह से उस परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ। और तानपात के चरणों में प्रणाम किया। बोले पिताजी, अगर आपको छोटी माँ से प्रेम ना होता तो आज आप मुझे वन में ना जाने देते। आपको पता है जब आप बिगड़ती है ना तो कोई साथ नहीं देता। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं साथ कोई देता ही नहीं है। जिस पर कृपा भगवान की होती है उसके तो लाख रिश्तेदार बन जाते हैं। अरे जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करन सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, का पर कृपा करन सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। तो जब भगवान की कृपा हो जाती है ना तो सारे लोग अपने हो जाते हैं। आज भैया बिल्कुल। अब जब सुनीति माँ से प्रणाम किया तो सुनीति माँ ने हृदय से लगा लिया। आज ध्रुव जी को हृदय से लगाकर सुनीति माँ जोर जोर से रुदन कर रही है। बेटा सब डिमांड करते हैं जब बेटा प्रदेश जाता है। मैंने कहती है भैया झुमका लेकर आना, नहीं मत आना। अगर भाई भी डिमांड करता है, पिता भी डिमांड करता है, लेकिन जब बेटा प्रदेश जाता है बहुत सारे रुपए उसके पास होते हैं, फिर भी जब माँ के पास जाता, माँ तुझे कुछ चाहिए, तो माँ क्या कहती है, अपने आंचल से खोल करके 100 का नोट निकाल कर देती। बेटा रास्ते में तुझे भूख लगेगी तो खा लेना बेटा। बोले माँ मेरे पास पैसों की कमी नहीं है माँ। बोले माँ तुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले ध्रुव बेटा जल्दी आने का प्रयास करना, बहुत दिन हो जाते तुझे देखे। भक्तों इस संसार में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चे से कोई डिमांड नहीं करती। आप कितना भी दूर रहे, कितना भी आप तकलीफ में रहे, जब आपको तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा उस माँ को होती है। और उस माँ के दिल से एक ही आवाज निकलती है, हमारे बच्चे ठीक से नहीं। उसका हृदय द्रवित तो हो जाता, बच्चा कितना भी दूर हो। एक माँ ही सबसे बड़ी शिक्षा गुरु होती है। आज आप सभी के बीच में जो हम कथा बोल पा रहे, उस माँ की वजह से बोल पा रहे। उस माँ ने मुझे इतना शिक्षा दिया
कि आज इस मंच पर इस काबिल बना दिया, उस दूध की इतनी बड़ी ताकत कि आज सभी के बीच में कथा बोल रहे हैं। उस माँ की कृपा है। वो माँ कुछ डिमांड नहीं करती है। जब बच्चा काबिल बन जाता है ना, तो उस माँ के हृदय से एक आवाज निकलती, मेरा बच्चा कितना होनहार हो गया। कितना वो खुशी होती हो माँ, जो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। आज ध्रुव जी को भी माँ गोद में बैठा करके अश्रु से उसके सर को भिगो दिया। आइए हम प्रभु के सुंदर भजन को सुनिए। जय जय श्री राधे। जय जय राधा माधव हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा माधव हरि बोल, जय जय राधा माधव हरि बोल, ओ जय जय राधा माधव हरि बोल, ओ जय जय राधा माधव जय हरि हो, बोल। ओ जय जय राधा माधव सभी लोग मीठी हरि मीठी तालियों की सेवा करेंगे। जय जय राधा माधव हरि बोल, जय जय राधा माधव हरि बोल, जय जय राधा माधव हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल के केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, और श्याम श्याम बोल हरि हरि बोल, श्याम श्याम बोल हरि हरि बोल, ओ राम राम बोल हरि हरि बोल, राम राम बोल हरि हरि ओ बोल, राम राम बोल हरि हरि बोल, राम राम बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हो जय 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 तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, हे श्याम मोरे श्याम, जय हो हे प्रभु तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्रभु, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, श्यामा जी मोरी
लागी लगन मत तोड़ना। श्यामा जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय। और क्या, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव और पुरानी। क्या, हाथ पकड़ मत छोड़ना प्रभु, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्यामा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्यामा जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जय हो। मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हाथ पकड़ मत छोड़ना प्यारे, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी, गुरु जी मोरी लागी, श्यामा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्यामा जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। और सारे मिलकर गाए, अरे राम राम बोल श्याम श्याम बोल, राम राम बोल श्याम श्याम बोल। ओ राम राम बोल श्याम श्याम बोल, राम राम बोल श्याम श्याम बोल। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरे जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। श्यामा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्यामा जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। श्यामा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत लागी छोड़ना। लगन मत तोड़ना। बोल गुरु जी महाराज की, जय हो। बोल श्याम सरकार की। जय हो। भक्तों, अभी कथा और बाकी है। भक्तों, इस प्रकार से ध्रुव जी जब माँ को प्रणाम किया, माँ ने खूब प्रेम लुटाया। एक दिन उनके छोटे भाई जो उत्तम थे वो गए, और गया तो जा करके कुबेर के बगीचे को उखाड़ने लगा। कुबेर के यक्षों ने कहा ऐसा कार्य मत करो, उनसे लड़ाई करने लगा और यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। उनकी मां सुरुचि ढूंढने के लिए गई, जंगल में आग लगी और वो भी मर गई। ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया। ध्रुव जी गए और सारे यक्षों को मारने लगे। यद्यपि
ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन उन्हें सत्संग नहीं मिला। सोचो मेरी माताओं, अगर आपको डायरेक्ट भगवान के दर्शन हो जाएं और आप भगवान के बारे में कुछ जान नहीं पाई, तो क्या आप प्रेम कर पाएंगी उनसे? क्या आपको उनसे लगाव हो पाएगा? वो लगाव आपको तब होगा जब आप कहीं पर श्रीमद् भागवत कथा हो या राम कथा हो या शिव पुराण होती हो, आप जाएंगी और जब कथा को सुनेंगी, सत्संग करेंगी, तभी आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा। क्या ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया तो इतना उदंडता उनके दिल में होनी चाहिए? नहीं ना, लेकिन उन्हें सत्संग नहीं प्राप्त हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुर न सोए, राम कथा नित सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता मेरी माताओं। गुब्बारा जो होता है वो फूटता है तो माँ भी बच्चे के साथ रोने लगती है, लेकिन पिता के पास विवेक होता है, गुब्बारे का स्वभाव ही होता है, फूट जाएगा वो। भक्तों, आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हो, लेकिन आपने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। बिना इनको जाने कैसे प्रेम करोगे? ध्रुव जी संध्या वंदन कर रहे थे, मृत्यु देवी आई, बोले आप कौन हो? बोले इस संसार की मालकिन, जब भी इस धरा धाम पर लोग आते हैं मेरा स्पर्श करके जाते हैं। बोले अच्छा, और विमान भी आ गया था, विमान थोड़ा ऊपर था। ध्रुव जी ने कहा अच्छा, मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा ध्रुव जी और विमान पर चढ़ गए। मृत्यु देवी टुकुर टुकुर निहारती है। जिस पर गोविंद की कृपा हो उसका मृत्यु देवी क्या बिगाड़ सकती है? भक्तों, सबको जाना है, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो आप हो और चाहे हम हो, सबको मृत्यु देवी का स्पर्श करके, जो इस संसार की मालकिन है, इसका स्पर्श करके जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। सबको जाना है संसार को छोड़ करके। ध्रुव जी जाने लगे, बोले कि अरे विमान को थोड़ा पीछे करो। क्यों? मेरी माता सुनीति छूट गई है। बोले ध्रुव, तुम्हारे जैसे पुत्र को जिस माँ ने जन्म दिया वो पीछे कैसे रह सकती है ध्रुव? वो देखो आगे आगे विमान जा रहा है। इस प्रकार से ध्रुव जी का उद्धार हुआ और आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी दिखते हैं। भक्तों, आज तृतीय दिवस की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम लोग आरती करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारी सब मिलकर गाएं। हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्णा 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 राधे राधे मेरी माताओं राधे ऐसे नहीं श्याम राधे मीठी मीठी तालियों के साथ में श्याम जय जय राधे श्याम राधे राधे कृष्णा श्री राधे राधे कृष्णा श्री राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा श्याम श्याम राधे ओ राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा श्री राधे राधे कृष्णा श्री राधे ओ राधे कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा श्री राधे 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 कृष्णा श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 बोल बांके बिहारी लाल की जय हो बोल मदन गोपाल की जय हो हेलो चेक हेलो जी अभी नहीं आरती हेलो। के बाद हेलो आइए एक और भजनों से आप सबों के लिए चलते हैं। यहाँ की जितनी भी माताएं एवं बहना वो ताली बजाना बिल्कुल कंजूसी करती, तो ताली की सेवा होना चाहिए आप लोगों। बोले वाकई बिहारी लाल की, जय हो बोले साबरी सरकार की जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली राधा माधव सरकार की। और इस लाइन को सभी माताओं को बोलना है कि जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, कि नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, कि नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने
सभी भक्तों से निवेदन आई है दरबार में आके थोड़ा सा नाच नाचे, के झूम के। भक्तों सब दरबार में आके नाचे। और देखिए क्या बात है, मनोज भैया हमारे अनुज भैया मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ को सभी लोग उठाएंगे और प्रेम से सभी लोग गाएंगे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय। जय जय। मेरे बाके बिहारी लाल हो, मेरे बाके बिहारी लाल तो इतना ना करियो सेना, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके हो मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो तेरा, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। ओ आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। ओ बीत गए दिन सावन के, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे। बीत गए दिन सावन के, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, श्याम नाम रस पीले, जहाँ मस्ती में ढीले, तो मस्ती में जी ले। अरे साचा है दरबार प्रभु का, साचा है दरबार प्रभु का, ओ श्याम नाम रस पीले, मस्ती में ढीले। हाँ, तो मस्ती में जी ले। ओ बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिसमें हो जाए, अरे मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, हाँ, मौज मौज उड़ाए। उड़ाए, मौज उड़ाए। ओ बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिसमें हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। हाँ, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। और ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, राधा का नाम ले ले, ओ ले ले तू नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, राधा का नाम ले ले। बाबा की कृपा जिस पे हो जाए, बाबा की कृपा जिसमें हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। जय जय।
बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हाँ लटा पटा। लटा पटा लटा पटा। ओ लटा पटा हाँ लटा पटा। लटा पटा लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। ओ मेरो मन हो गए लटा पटा। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। देखिए ये बाबा का कीर्तन हो रहा मगर कोई नहीं नाच रहा है। ओ सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी भक्तजन अब हम सब और आरती विशेष की ओर- सूचना, आज हमारे सीताराम गौशाला में आज जो ये नाचने का क्रम हुआ है, ये तो आज प्रथम चरण है। कल हमारा चौथा दिन कथा का रहेगा। हमारे लाला का आगमन होने जा रहा है, कन्हैया का प्रागट और 52 अवतार की झांकी का दर्शन सौभाग्य होगा। और सभी जनकपुर की गोपियों से अनुरोध है कि सारे कल जो है केसरिया वस्त्र धारण करके सभी आवें, और जेंट्स वो भी हो तो केसरिया ही कुर्ता पहन करके आवें। तो सभी बोलिए राधे राधे राधे। वृंदावन में, जनकपुर में सारे बोलो। क्या बोलोगे? आज भी बोलो, कल भी बोलोगे। राधे राधे राधे, जय श्री राधे। आइए सभी भक्तजन अब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और भागवत जी की आरती की जाएगी। और हमारे अनुज भैया एक सेकंड। राधे राधे। श्री गौ माता की जय। व्यास गति को सत सत वंदन। पावन भूमि जनकपुर धाम में श्री सीताराम गौशाला में प्रथम बार साध्वी रुचि किशोरी जी प्रयागराज से पधारे, उनका हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपके मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज तृतीय दिन का भागवत जी का श्रवण कर सभी ने लाभ लिया। हम आपके सभी सहयोगी मंडल का भी आभार प्रकट करते हैं। यह भागवत कथा श्री राम स्वरूप रुंगटा जी, ललिता देवी रुंगटा जी परिवार द्वारा कराई जा रही है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हमारे ज्येष्ठ मेरे पिता तुल्य श्री बंशीधर जी अग्रवाल, श्री हरद्वारी लाल जी सिंघानिया, श्री सीताराम गौशाला परिवार व सभी समाज के अग्रज व दीदी सभी को आभार प्रकट करते हैं। पंडाल में साउंड सिस्टम वीडियो वालों को भी आभार प्रकट करते हैं। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के पधारें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और हमारे मनोज भैया एवं उनकी पत्नी, हमारे अनुज भैया उनकी श्री पत्नी मंच पे आ जाएं। अब आरती की तैयारी की, और जो भी माताएं में बहनें हैं वो सभी अपने अपने स्थान पे खड़ी रहेंगी। आप सब भी आरती करेंगे। हमारे मुख्य जजमाने जी मंच पे आए।
बोलो गौ माता की जय, जय हो। गौ माता की जय जय, हो। गौ प्रेमी की जय, जय हो। राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। राधे। और कन्हैया के जन्म पर सारी जनकपुर की गोपियाँ अपने लाला के लिए जो प्रसाद अपना भाव से चढ़ाना चाहें, क्योंकि कल कन्हैया हमारे सीताराम गौशाला में प्रागट होने वाले हैं। बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम ज्वालामालिंदे नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वे उपचारार्थे गंधा चतुष्पाणि समर्पयामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ए प्यारो बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, ओ देख छवि मैं बलिहार जाऊं। आहे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों में शीश नवाऊं, हाँ, उन चरण में शीश झुकाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास के नाथ आप हो, ओ दासी अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ श्री चरणन में
बलि बलि जाऊं इन चरणन में बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम जलेन शीतलीकरणं पात्रं पद्मं गदं दोहं भ्रांतिलग्नम् आत्मादिबन्धनं पुष्पै देवादिबन्धनम्। ओम द्योः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुषे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः। और एक आवश्यक सूचना सभी भक्त प्रेमियों के लिए, सभी माता एवं बहनों के लिए, कल हम सभी लोग चतुर्थ दिवस की कथा में यहाँ उपस्थित होंगे और सभी लोग कल भगवान का हम सभी लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। इसलिए जितनी भी माताएं एवं बहनें एवं समस्त भक्तजन जो भी हैं कल वो पीले पीले वस्त्र में आएंगे और कल हम सभी लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और कल की जो चतुर्थ दिवस की कथा है आप लोग कल भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और सभी माता एवं बहनें एवं समस्त भक्तजन कल पीले पीले वस्त्र में आएंगे। हस्त पुष्पनादाय ओम जगेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानासन्नते हनाकं महिमानः सृजन्त यत पूर्वे शाध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। शेवन्ति कामकुल चंपक पाटिलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रभाल तुलसी दल मंजरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरी आवाहनं न जानामि अर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा माता की सप्त सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्त और भगवान की विप्र समाज की संत समाज की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्याम रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की कृष्ण बलदाव की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और सभी माता एवं बहनों परम आदरणीय सभी श्रोतागण आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला जो आप लोग इस कथा में अपना बहुमूल्य समय देते हैं। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और खास करके हमारे मनोज भैया एवं समस्त उनका परिवार जिन्होंने इस तरह का आयोजन इस गौशाला परिसर में करवाया। और एक बड़ी आवश्यक सूचना है। श्री